इतिहास युद्ध से नहीं डरता। इतिहास डरता है उस क्षण से जब भगवान स्वयं अपना वचन तोड़ दें। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों का वो महायुद्ध जिसने पृथ्वी को रक्त से भिगो दिया, जिसमें धर्म और अधर्म की सीमाएं स्वयं कांप उठी। कृष्ण ने अपना वचन निभाया था। युद्ध के पूरे 18 दिन उन्होंने ना शस्त्र उठाया ना अस्त्र चलाया, केवल सारथी बने रहे। अर्जुन की रथ की लगाम थामे पर समस्त ब्रह्मांड की दिशा मोड़ते रहे। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कर्ण गिरे, दुर्योधन गिरा और कृष्ण मुस्कुराते रहे। सबको यही लगा कि कृष्ण ने अपना वचन निभा लिया, पर यही वो जगह है जहाँ इतिहास मौन हो जाता है और पुराण फुसफुसाने लगते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण द्वारका लौट आए। द्वारका सोने की नगरी, समुद्र के गर्भ में बसी वह नगरी जहाँ यदुवंश का वैभव अपने चरम पर था। पर उसी द्वारका में एक अदृश्य दरार पड़ चुकी थी, क्योंकि महाभारत का युद्ध कृष्ण के लिए अंत नहीं बल्कि आरंभ था। एक ऐसा आरंभ जहाँ अब कोई अर्जुन नहीं था, कोई रथ नहीं था और कोई कुरुक्षेत्र भी नहीं था। अब सामने था अपना ही वंश। युद्ध से पहले कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह वचन था संपूर्ण पृथ्वी के लिए। देवताओं ने सुना, ऋषियों ने सुना और इतिहास ने इसे लिख लिया। पर कहीं यह नहीं लिखा गया कि यह वचन कितने समय के लिए था। युद्ध के बाद यदुवंश में अजीब परिवर्तन होने लगे। अहंकार बढ़ने लगा, मद बढ़ने लगा, शक्ति का दुरुपयोग होने लगा। यादव स्वयं को देवताओं से ऊपर समझने लगे। और यही वो क्षण था जब कृष्ण पहली बार गंभीर हुए। उनकी आंखों में वही दृष्टि लौटी जो कभी कंस वध से पहले थी। बहुत कम ग्रंथ बताते हैं कि महाभारत के बाद एक ऐसा दिन आया जब श्री कृष्ण ने फिर से शस्त्र को हाथ लगाया। यह कुरुक्षेत्र नहीं था, यह कोई युद्ध भूमि नहीं थी, यह था अपनों के बीच का संकट। कहा जाता है यदुवंश के कुछ योद्धाओं ने ऋषियों का अपमान किया। उन ऋषियों के शाप ने यदुवंश के विनाश की नींव रख दी और उसी क्षण कृष्ण को ज्ञान हो गया, अब यह विनाश टल नहीं सकता था। पर प्रश्न यह नहीं था कि यदुवंश का अंत होगा, प्रश्न यह था क्या कृष्ण उसे रोक सकते थे। और उत्तर और भी भयानक था। हाँ, वे रोक सकते थे, वे शाप को निष्फल कर सकते थे, वे यदुवंश को बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ ग्रंथ संकेत देते हैं कि जब यदुवंश के भीतर अंतिम विद्रोह की चिंगारी उठी, तब कृष्ण ने एक अस्त्र उठाया। वो अस्त्र किसके लिए था? किसे रोकने के लिए या किसे दंड देने के लिए? ये वही क्षण था जब उनका पुराना वचन कांप उठा। कहा जाता है जिस क्षण कृष्ण ने उस अस्त्र को उठाया, उसी क्षण द्वारका का पतन निश्चित हो गया। समुद्र जैसे प्रतीक्षा कर रहा था, काल जैसे संकेत पा चुका था और कृष्ण मौन थे। यह वो वचन केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं था, कुरुक्षेत्र तक सीमित था। क्या यह अस्त्र यदुवंश को बचाने के लिए उठाया या विनाश को स्वीकार करने के लिए? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान का मौन एक अस्त्र होता है? जिस अस्त्र को कृष्ण ने हाथ में लिया था वो किसी युद्ध के लिए नहीं था, वो किसी शत्रु के विनाश के लिए भी नहीं था। वो अस्त्र था काल को स्वीकार करने का। कृष्ण समझ चुके थे कि अब यदुवंश का विनाश टाला नहीं जा सकता। जो वंश स्वयं को धर्म से ऊपर समझने लगे, जो शक्ति को मर्यादा से ऊपर रखे, उसे स्वयं भगवान भी सदा के लिए नहीं बचाते। प्रभास क्षेत्र में यादवों का समागम हुआ।
मदिरा बहने लगी, अहंकार बोलने लगा, भाई भाई पर हथियार उठाने लगे और फिर जो महाभारत में नहीं हुआ वो यहाँ हुआ। यादवों ने एक दूसरे का ही संहार कर दिया। कृष्ण वहाँ खड़े थे, मौन, ना क्रोध ना करुणा, क्योंकि यह युद्ध बाहरी नहीं था, यह आत्म विनाश था। जब अंतिम यादव गिरा, कृष्ण ने धरती से एक तिनका उठाया, वही तिनका काल का अस्त्र बन गया। उसी तिनके से जरासंध नहीं, किसी शत्रु का नहीं, बल्कि युग का अंत लिखा गया। यही वो क्षण था जब कहा गया, कृष्ण ने अस्त्र उठाया, पर सच यह है उन्होंने किसी को मारा नहीं, उन्होंने केवल धर्म को पूरा होने दिया। जब कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र ने द्वारिका को और भीतर समा लिया। सोने की नगरी मौन हो गई। यह दंड नहीं था, यह संदेश था। जहाँ भगवान का कार्य पूर्ण होता है, वहाँ वैभव भी विदा लेता है। कृष्ण ने वचन नहीं तोड़ा, उन्होंने वचन की सीमा पूरी की। कुरुक्षेत्र में अस्त्र ना उठाना एक लीला थी, यदुवंश का अंत एक आवश्यकता, क्योंकि यदि भगवान अपने ही वंश को दंड ना दें तो धर्म केवल शब्द रह जाएगा। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट में लिखिए धर्म सबसे ऊपर है। और ऐसी ही गूढ़ रहस्यमयी कम सुनी गई महाभारत की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा और भी गहरी होने वाली है, जहां प्रश्न भगवान से नहीं हमसे पूछा जाएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।